ओके, सो लास्ट सेशन देखा था हमने कि नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट में सर कौन सा मेथड है, कैसे पहचानते हैं, और हमने एक सम देखा था नेट पेमेंट वाला। आज एक सम देखेंगे नेट एसेट्स वाला, ठीक है, कि नेट एसेट निकालते हैं कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं, पहचाने कैसे कि सर नेट एसेट फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ बोला है कहीं ना कहीं दो कंपनी निशा और उषा है और टू कंपनीज आर एग्री टू अमालमेट। सबसे पहले तो अमालमेट है, अब्जॉर्प्शन है कि एक्सटर्नल, पहले वो पहचाना सीखो। तो यहाँ क्लियरली समझ रहा है सर, ये आपका अमालमेशन सम है जहां पे निशा उषा अमालमेट हो रही है और एक नई कंपनी आ रही है उजाला लिमिटेड। ओके, वेरी गुड। अब बोला है द ऑथोराइज कैपिटल, ओहो ऑथोराइज कैपिटल फिलहाल यूजफुल नहीं है, पर ठीक है पढ़ के रखते हैं। 20 लाख टोटल अमाउंट है, इसको डिवाइड किया गया 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। थोड़ा ध्यान दोगे यार, तो निशा उषा यहाँ पे दोनों वेंडर है और दोनों कंपनी में सिर्फ एक ही टाइप का शेयर है, दैट इज इक्विटी शेयर है। ओके, इक्विटी शेयर्स को अब क्या पे करना का सब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगा तो सर नेट पेमेंट फॉलो होगा, अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग होगा तो सर नेट एसेट होगा। ठीक है, आगे पढ़ते। अब बोला असेट्स ऑफ निशा लिमिटेड, मतलब इसकी बात कर रहा हूं, असेट्स ऑफ निशा लिमिटेड टेकन ओवर एट 90% बुक वैल्यू। ये एग्रीड वैल्यू दिया है कि जितने भी उसके पास असेट्स होंगे यार उसको 90% बुक वैल्यू पे लेना विद एक्सेप्शन, लेकिन लैंड बिल्डिंग का 90% मत लो, लैंड बिल्डिंग का जो है बुक वैल्यू ही लो। मतलब लैंड बिल्डिंग का जो अमाउंट दिया वही लेना है, लेकिन बाकी असेट से क्या करना है, 90% लेना है। ठीक है, फिर बोल रहा है बोथ द कंपनी, दोनों कंपनी का निशा उषा are to receive 10% of net valuation of their respective business as goodwill। भाई कुछ तो नया दिया है, बोल रहा है नेट एसेट निकालो। नेट एसेट कैसे मिलता है सर, टोटल एसेट माइनस करंट आउटसाइड लायबिलिटीज करते हैं तो हमें एक पीसी मिलता है, उसी पीसी को हम यहाँ पे बोलते हैं नेट एसेट बोलते हैं। तो बोलना क्या चाह रहा है, जो नेट एसेट मिलेगा ना एसेट माइनस लायबिलिटी करने पे, उसके ऊपर गुडविल निकालना 10%। क्या पता ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे एग्जाम में, से ध्यान दो। ठीक है, तो जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर अपन 10% गुडविल निकालना है। ओके, निकाल देंगे तो पहले एसेट माइनस लायबिलिटी कर लेंगे, जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 10% निकालेंगे। अब बोल रहा है परचेज कंसिडरेशन टू बी सेटिस्फाइड बाय इन फुल्ली पेड शेयर्स एट 10% प्रीमियम। बोला कि जितना भी अमाउंट आएंगे पीसी का, जितना भी अमाउंट आएगा पीसी का, उस अमाउंट को 10% प्रीमियम में लो। कहीं भी ये नहीं बताया कि इतना नंबर्स लो, इतने का लो, डिटेल्स नहीं दिया, खाली बोल दिया कि जो भी पीसी का अमाउंट आएगा उसको सेटिस्फाई करो उजाला कंपनी में बाय फुल्ली पेड शेयर्स 10% प्रीमियम से। मतलब यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है बॉस, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताया, सिर्फ बोल दिया कितना, बोले सर यहाँ दिया, अरे ऑथोराइज दिया है भाई, इसकी जो न्यू कंपनी का ऑथोरिटी इतना है, इतना ऑथोराइज कैपिटल है, उसने ओल्ड कंपनी को कितना पे किया कुछ नहीं बताया। मतलब अपने को इस क्वेश्चन में नेट एसेट मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यार, हमने ऐसे लगभग लगभग जो मैंने अपने कोर्स में प्रोवाइड किया हुआ है, लगभग लगभग 10 क्वेश्चन किया, 10 के अंदर मैंने ट्राई किया कि सब कुछ कवर कर सकूं। ठीक है, और उसके अलावा बोर्ड क्वेश्चन हो गए, थ्योरी क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। सो जिसने बच्चों ने अब तक नहीं किया रहेगा वहां से भी कर सकता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है उसका इन्फॉर्मेशन तो आपके पास मेरा नंबर होगा ही वैसे, तो कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, दिस वन। ओके, तो बात करते हैं आगे हम। सो क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो हम कर रहे थे यार, तो ये क्लियर है कि नेट एसेट मेथड सॉल्व करना है, लेकिन सर सॉल्व करे तो करे कैसा। तो अपना फॉर्मेट क्या था, एसेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू, बरोबर, असेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड एग्रीड वैल्यू। जो इधर दिया होता है ना उसको बोलते हैं एग्रीड वैल्यू, जो इधर दिया होता है ना उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। यस सर नो, जो बैलेंस शीट में दिया होता है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, जो नीचे दिया होता है उसको बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। इज दैट क्लियर? ओके, अब सुनो। अब यह बोल रहा है जो जो आपको बोला था एडजस्टमेंट, उस एडजस्टमेंट को यहां से उठाना है और जिनके अमाउंट एडजस्टमेंट नहीं दिए है उसको ऊपर से उठाना है। मैं दिखाता आपको आंसर, समझेगा थोड़ा सा। देखो, ये आपका फर्स्ट और सेकंड कॉलम वेंडर कॉलम है, थर्ड आपका परचेसिंग कॉलम है, उजाला लिमिटेड है। पहले क्या करने का ध्यान दो प्लीज, समझो, ये आंसर मत फोकस करो, जो मैं बता रहा हूँ समझो। पहले असेट का हेडिंग दो और आप एक क्वेश्चन में जितने भी असेट्स है ना, यहाँ पे जितने भी असेट्स है जो टेकन ओवर हो सकते हैं उनको नाम, उनके नाम पहले एज इट इज लिख लो, उनके नाम, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन स्टॉक डेटर वो सब चीजें देखो लिख दिया। उसके बाद अब क्या करना है, नीचे एडजस्टमेंट देखना है किसी के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट दिया है क्या। यस सर दिया था, जस्ट मिनट। कभी कभी टेक्निक एरर होता है यार, तो ऐसे में जस्ट मिनट। हाँ देखो, सो यहाँ पे देखो नीचे आपको ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है आपको, क्या कि लैंड बिल्डिंग को बुक वैल्यू पे लो, बाकी सब 90% पे लो। तो लैंड बिल्डिंग इसका है, इसका तो है नहीं, तो 70,000 इसका आ जाएगा। ओके, 70,000 आ जाएगा इसका, देखो। और इस सबका तो बोला है कि 90% है, देखो इसलिए हमने क्या किया, बाकी सबका 90% लिया। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये कौन से कंपनी के बारे में बोला था, सिर्फ और सिर्फ निशा के बारे में बोला है, सिर्फ और सिर्फ निशा, उषा के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला है।
अरे क्या बोल रहा है सुनो, उषा के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला, तो उषा का जो अमाउंट था वही अमाउंट एज इट इज आ जाएगा, लेकिन निशा का जो लैंड बिल्डिंग का अमाउंट सेम रहेगा और बाकी सबका 90% वैल्यू आएगा भाई, 90% वैल्यू, ये देखो, और बाकी सबका एज इट इज रहेगा। फिर ये प्लस करेंगे इधर आएगा, इसको प्लस करेंगे इधर आएगा, ये डिंग 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 डिंग, ठीक है। डिंग डिंग मतलब क्या, ये इसको प्लस करना ये इधर आएगा, इसको प्लस करना इधर आएगा, इसको प्लस करने पे इधर, इसको प्लस करने पे इधर, और इसको प्लस करने पे इधर, ठीक है। अब आउटसाइड लाइबिलिटीज उसके बारे में कहीं कुछ बोला है क्या, नीचे देखो जरा, कहीं भी डिवेंचर या क्रेडिटर्स या आउटसाइड लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है। मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास जो जो आउटसाइडर, जैसे ये और ये तीन आपके आउटसाइडर, इनको आउटसाइडर क्यों बोलते हैं, डिटेल से पढ़ा था बेसिक में, तो देख लेना वहां से पहले चाहिए तो तीनों के तीनों में तुम्हारे आउटसाइडर एज इट इज, इसके बारे में जब कुछ नहीं बोला है तो ये जैसे का वैसा हम यहाँ लिख देंगे। देखो, जब जिसके अमाउंट दिया अमाउंट लिखेंगे, जिसका अमाउंट नहीं दिया उसको डैश कर दिया हमने, फिर इन सबको प्लस कर दिया, यहाँ आ गया, इसको प्लस किया, यहाँ आ गया, इनको यहाँ प्लस किया, इसको यहाँ प्लस किया, इसको यहाँ प्लस किया। अब ये मिल गया ए वाला पार्ट, ये मिल गया बी वाला पार्ट, ए माइनस बी करूंगा मतलब असेट्स माइनस लाइबिलिटी करूंगा, क्या, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। जब असेट माइनस लाइबिलिटी किया तो देखो कुछ इतने इतने अमाउंट मिल रहे, तो एक्चुअली ना इसी को मैं यहाँ परचेस कंसिडरेशन बोल देता, लेकिन इस बार उन्होंने क्या बोला है, गुडविल निकालो नेट एसेट के ऊपर। सो इसलिए जो असेट में से लाइबिलिटी माइनस हुआ, अब मैं इसको फाइनल पीसी नहीं बोल सकता, इसको मैं बोलूंगा नेट असेट अमाउंट, दैट इज टोटल ए माइनस बी वाला। तो ए माइनस बी पे क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन में कुछ तो नया देके बोला है कि जो नेट एसेट आएगा उसके ऊपर 10% निकालो एज अ गुडविल। तो जो अमाउंट मिला ना अभी, ये देखो 2,52,52 के ऊपर 10% निकाला, ये आ गया, इसके ऊपर 10% निकाला, ये आ गया। अब जो ऐड करने के बाद, गुडविल एक तरह का असेट्स होता है, वो गुडविल यहां लिखना चाहिए बट दिया नहीं था, वो परसेंटेज दिया नेट एसेट के ऊपर, तो माइनस करने का जो अमाउंट आया उसको बोलूंगा नेट एसेट, और उसके ऊपर 10% निकाला, और जो फाइनली मिलेगा आपका उसको बोलूंगा मैं भी यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता तो यार अपना आंसर यहीं पे स्टॉप हो गया रहता। क्लियर है, ऐसे सॉल्व करना आपको नेट एसेट मेथड। हमेशा चेक करने की कुछ एग्रीड वैल्यू दिया है क्या, अगर एग्रीड वैल्यू नीचे दिया है तो वो अमाउंट कंसिडर करो, अगर नहीं दिया है तो ऊपर से ही बुक वैल्यू को ही एज एग्रीड वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने क्या बोला वैसे, क्लोज द बुक्स ऑफ निशा एंड उषा, शो द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ उजाला। देखो मस्त चीज है, जब जब बैलेंस शीट बोल दिया ना और आपको, आपने सॉल्व किया हो नेट एसेट मेथड, तो थोड़ा सा इजी पड़ता। ये थर्ड कॉलम दिख रहा है, यही सारे अमाउंट जो है आपको न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना होगा। न्यू वाला जो बैलेंस शीट बनेगा ना, दिस वन, देखो ये वाला, यहाँ शो करना, जो थर्ड कॉलम का अमाउंट होते हैं ना, वही आपका न्यू कंपनी के अंदर रिकॉर्ड होता है, ध्यान रखना, हमेशा हमें ध्यान रखना। न्यू कंपनी के अंदर हमेशा कौन सा आता है, थर्ड कॉलम, ना उजाला, और उजाला के एक चीज ध्यान रखो, वेंडर के अंदर हमेशा एट बुक वैल्यू आएगा, वेंडर कंपनी में जब ये लेजस करोगे आप लोग, लेकिन जब न्यू कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री या फिर न्यू कंपनी बुक में बैलेंस शीट बनाओगे तो वो हमेशा एट 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 एग्रीड वैल्यू होगा। इन चीजों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना आप लोग, ओके। सो हमने कहीं ना कहीं ये देख लिया कि सॉल्व कैसे करते हैं। देखो इसमें आप इस तरह के सॉल्व करोगे, ये मैं खाली बता रहा हूँ पीसी, फिलहाल मुझे रीजन था क्या आज का बताने का, पीसी, क्योंकि पीसी कहीं ना 7 से 8 मार्क का पूछता है और हर क्वेश्चन में पीसी सॉल्व करना ही पड़ता है, तो पहले तो फर्स्ट स्टेप तो पीसी का होता है, तो आप लोग एटलीस्ट पीसी को अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर इन डिटेल करना है यार, बोर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, थ्योरी करना है, ऑब्जेक्टिव का देखो थ्योरी कुछ इस तरीके से नोट्स रेडी है अपने, तो अगर आपको वो चीज़ें करना होगा तो आप वहां से भी कर सकते हो, कहाँ से, अपने ऐप से जाकर के आप कर सकते हो थ्योरी वगैरह, ये सारे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। बोर्ड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, बोर्ड क्वेश्चन जो यार एटलीस्ट 2 साल का अपने पास अवेलेबल, तो 2 साल का कर ले जरूर लीजिएगा, ठीक है। उनके सॉल्यूशन ही बहुत जल्दी अवेलेबल आपके सामने हो जाएगा ऐप के अंदर, से डोंट वरी, ठीक है। तो पीसी निकालना पहले सीख लीजिएगा, 2-3 सम करेंगे, बिना बिना पीसी के कोई सम स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग अमालमेशन में, इसलिए बोल रहा हूँ पीसी पे फोकस ज्यादा रखो, ठीक है। अब मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू लेक्चर, तब तक पढ़ते रहो, याद करते रहो पांडा सर को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।